5000 से हमने स्टार्ट किया। तभी हमें कुछ प्लान नहीं था, देयर वाज़ नो बिज़नेस प्लान, देयर वाज़ नो गोल कि हम ये करेंगे, इतना बजट होगा, ये करेंगे, कुछ नहीं। और हमने ये कभी नहीं सोचा था कि एक सुतली एक ब्रांड बन जाएगी और एक 5000 की इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रेवेन्यू बन जाएगी। एक दिन मैंने वो सुतली धागे से पर्स बनाया और वो मेरी बेटी उसकी डिज़ाइन कॉलेज थी, उसमें डिज़ाइन कॉलेज में लेके गई और सबको बहुत पसंद आया। बाद में ऐसा सोचा कि वो तो बिज़नेस बन सकता है। ये सुतली धागे से क्या हो सकता है? ऐसा लोग मेरे को पूछते थे। लेकिन अब मैं बोल सकती हूँ कि सुतली धागे से भी सब कुछ हो सकता है। मैं उषा बोर्डा हूँ। मैं 1966 में पैदा हुई हूँ और मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, जहाँ लड़की को पढ़ने का कोई चांस ही नहीं मिलता था। मेरे गाँव में 4 तक थी, तो सब 4 तक पढ़ते थे, लेकिन मेरा पिताजी ने डिसाइड किया कि मेरी बेटी को मेरे को आगे पढ़ाने हैं, तो मेरे को बाहर भेजा और बाहर जाके मैं 12वीं तक पढ़ सकी। वो मैं गाँव की पहली लड़की थी, जो मैं बाहर जाके 12वीं तक पढ़ी। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाँव के लिए बहुत बड़ी बात थी। 12वीं तक पढ़ी, बाद में मेरी शादी हो गई और मेरी हाउसवाइफ़ की जर्नी चालू हो गई। मेरे को 3 बच्चे हो गया और मैं बाद में मुंबई चली गई, तो मेरे को इंग्लिश में आता नहीं था, तो मेरे हस्बैंड मेरे को गुजराती लिख के देते थे और मैं बच्चों के ऐसे पढ़ाती थी शुरुआत में और उसका ट्यूशन था, लेकिन मेरे से जितना होता था इतना मैं उसको करवाती थी और तीनों बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आता था। वो देख के मेरे को खुशी होती थी कि मैं उसको जितना दे सकी इतना मेरा दिया। धागा लाइफ़ मेरा पहला बिज़नेस नहीं है, उसके पहले भी मैंने एक बार चॉकलेट हैंडमेड चॉकलेट का सैंपल मेरे रिश्तेदारों को भेजा और उसको पसंद आया, तो उसने एक साथ मेरे को 600 किलो का ऑर्डर दे दिया, कॉर्पोरेट ऑर्डर था और वो 20 दिन में मेरे को ख़त्म करने का था। तो मेरे पास कोई मशीन नहीं थी, कोई स्टाफ भी ऐसा कोई कोई नहीं था, तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन मैं मेरी फ्रेंड और आजू-बाजू वाले को बोला, उसकी हेल्प ली और वो चॉकलेट पैकिंग करने में मेरे को साथ दिया उसने और मैं 20 दिन में 600 किलो चॉकलेट उसको पूरा करके दे पाई। और इसमें जो मैंने इसके पहले मैं कभी कमाई नहीं था, पैसा नहीं कमाया था, लेकिन जो चॉकलेट के ऑर्डर में मैंने पैसा कमाया, खुद अपनी मेहनत से कमाया तो बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन मैंने वो सुतली धागे से एक पर्स बनाया और वो मेरी बेटी उसकी डिज़ाइन कॉलेज थी, उसमें डिज़ाइन कॉलेज में लेके गई और सबको बहुत पसंद आया। तो हम लोगों ने सोचा कि आगे बनाते हैं, तो थोड़ा 20-25 पर्स बनाया और उसकी कॉलेज में ही एग्ज़िबिशन जैसा किया। तो उसमें बहुत लोगों को बच्चे लोग पढ़ते थे, उसको बहुत अच्छा लगा डिज़ाइन कॉलेज वाले को। बाद में ऐसा सोचा कि वो तो बिज़नेस बन सकता है और मेरी बेटी को फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था, तो वो भी मेरे साथ जुड़ गई और ये सब मेरे को मैचिंग कलर, दोरा, धागा ये सब कुछ देती थी, वैसे मैं बनाती थी। ऐसे छोटे-मोटे एग्ज़िबिशन कर रहे थे। बाद में हम लोग इंस्टाग्राम पेज बनाया, फेसबुक पेज बनाया और सब बात आगे बढ़ी और अभी मैं 5-10 किलो सुतली का बनाती थी, अभी मैं 600, 700, 800 किलो सुतली घर पे मँगवाती हूँ और वो सब बनाती हूँ और हमारे साथ 50 से ज़्यादा महिलाएँ जुड़ी हैं, वो सबको भी अच्छा लगता है। इसमें से कई महिलाएँ तो पहली बार ही कमाई कर रही हैं। मेरे को बनाने आता था, पर मेरे को बिज़नेस बनाना नहीं आता था। मैं बना के देती थी, लेकिन बिज़नेस कैसे होता था, ये मेरे को नहीं पता था। ये मेरी बेटियों ने बनाया है। उन्हीं से आप जानिए कि कैसे बिज़नेस में कन्वर्ट हुआ। आपने मेरी मम्मी की आइडिया तो सुन ली कि कैसे उन्होंने सुतली से एक पर्स बनाया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो आइडिया को हमने बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट किया। मैंने और मेरी बहन इशिता ने जुड़ के डिसाइड किया कि हम इसको एक ब्रांड बनाते हैं। एक फ़ेसबुक पेज बनाया और फिर एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और वैसे ही हमारी जर्नी शुरू हो गई। तो शुरुआत में बिज़नेस में हमने जो इन्वेंट्री होती है, वो हमने इन्वेंट्री मतलब सुतली और धागा ही था, तो ऐसा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए था, तो 5000 से हमने स्टार्ट किया। तभी हमें कुछ प्लान नहीं था, देयर वाज़ नो बिज़नेस प्लान, देयर वाज़ नो गोल कि हम ये करेंगे, इतना बजट होगा, ये करेंगे, कुछ नहीं। हम एक कॉलेज में गए और उधर हमें एक फ्री का स्टॉल मिल रहा था, तो हमारा वो
वो भी इतना कंट्रीब्यूट हमें नहीं करना पड़ा उसके लिए। तो हम गए कॉलेज स्टॉल लगाया, तभी हमने जस्ट लोगो भी नहीं बनाया था, ऐसे ही जस्ट टेस्ट कर रहे थे मार्केट। तो 30 प्रोडक्ट्स इशिता ने और मम्मी ने बनाए और मैंने उसकी थोड़ी बहुत कॉस्टिंग निकाल के प्राइसिंग सेट करी और लोगों को बहुत पसंद आया। तभी हमें ये भी पता चला कि सस्टेनेबिलिटी जो नेचुरल मटीरियल्स हैं उसका कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैं डिज़ाइन कॉलेज में थी तो सभी सब टीचर्स और सब स्टूडेंट्स इस पे काफ़ी फ़ोकस करते थे। हमें काफ़ी सिखाया गया था दिस इज़ द फ्यूचर। हम प्लास्टिक और ये सब थोड़ा मास मैन्युफैक्चरिंग को पीछे रखते हुए ये अपनाएँ। तो ये सब साथ में होने लगा कि मुझे ये आइडिया आ गया कि ठीक है, ये इसका डिमांड है फ्यूचर में और ये हमारे पास ये कला है, तो हम इसको जोड़ के कुछ कर सकते हैं इसमें। फिर हमने कॉलेज में ही फ़ोटोग्राफ़ी स्टूडेंट्स भी होते थे, फ़िल्म एंड वीडियो स्टूडेंट्स भी होते थे, तो उनकी हेल्प लेके हमने एक फ़ोटो शूट कर दी कॉलेज में ही। तो ये सब तो होने लगा, उसमें हमारा कुछ कॉस्ट नहीं था, सिर्फ़ स्टूडेंट के पास ही कैमरा था तो हो गया। तो ये सब फिर फ़ेसबुक पे एक वेबसाइट ने देखा हमें और हमें बोला कि आप हमारे वेबसाइट पे सेल कीजिए। तब जाके हमारी ऑनलाइन जर्नी शुरू हुई। अभी तक हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में बिज़ी थी, इशिता और मम्मी प्रोडक्शन में बिज़ी थे, मेरा भाई तो छोटा था, वो स्कूल में था और मेरे फादर का खुद का बिज़नेस था। तो ये सब मूविंग पार्ट्स काफ़ी अलग-अलग थे। हम कोई साथ में अभी फुल स्पीड पे अभी काम नहीं चालू हुआ था। तो अभी हम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में सेल करते थे, कोई क्यूरेटेड स्टोर्स में सप्लाई करते थे और वैसे ही धीरे-धीरे हम बैग्स सेंड करने लगे। और स्टार्टिंग में मेरी मम्मी की फ्रेंड्स, उनके नेबर्स, फैमिली मेंबर्स, मेरी चाची और उनकी लड़कियाँ, जिसको भी ये कला आती थी और गुजरातीज़ में कॉमन है कि सबको सिलाई-कढ़ाई आती ही है, तो सब जुड़ गए क्योंकि सब हाउसवाइफ्स थे, उनके पास काफ़ी टाइम भी था, तो सब मिलके बैग्स बनाने लगे। तो अचानक से हमारे पास ज़्यादा हाथ काम करने के लिए मिल गए। फिर उनका देखते-देखते पता चला तो सब दूसरे भी जॉइन हो गए। अच्छा, ये कर रहे तो उनके नेबर्स भी जॉइन हो गए कि ठीक है, हमें भी करना है, हमें भी काम चाहिए। और तभी ऐसा था कि सूरत में डायमंड बिज़नेस कम हो रहा था, तो सबको जभी नौकरियाँ सबकी जा रही थी हस्बैंड्स की, तो विमेन ढूँढने लगी थी काम करने के लिए। तो वो सब एक साथ में हमारे साथ जुड़ गए। कोविड के टाइम पे जभी एग्ज़िबिशन्स बंद हो गए, तो हमने डिसाइड किया कि हम खुद की वेबसाइट बनाएँगे। तो तभी तक मेरा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसने हमें हेल्प की शॉपिफ़ाई पे एक वेबसाइट बनाने में। और हमने तभी सोचा कि हमने 5 साल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी हम डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे थे, तो उसमें हमारे कमीशन्स और वो सब भी काफ़ी बच रहे थे, क्योंकि हम जभी मार्केट प्लेसेस पे सेल करते थे, तो हमारे काफ़ी कमीशन्स देना पड़ता है, स्टोर्स में कमीशन देना पड़ता है। बट जभी आप खुद से सेल करते हो, तो वो आप मैनेज करते हो, आपको कमीशन्स आपके बचते हैं। तो तब जाके हमें पता चला, यार हमें ये पहले करना चाहिए था। तभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैं बैंगलोर में जॉब करती थी मार्केटिंग में और हमें ऑर्डर मिला लैक्मे इंडिया से। वो हमारी पुरानी कस्टमर थी, जिसको हमारा ब्रांड याद था कि हम ये हाथ से करते हैं और नेचुरल मटेरियल्स हैं। तो उनको 40,000 पीसेस चाहिए थे अपने कैंपेन के लिए। तो उन्होंने हमें याद किया, हमने ब्रीफ दिया, हमने सैंपल्स बनाए और सैंपल्स टू एंड फ्रो काफ़ी हुआ। वो जर्नी 1-2 महीने की थी, बट वो फुल्ली वर्थ थी, बिकॉज़ फाइनली हमारा ही प्रोडक्ट सिलेक्ट हुआ और हमने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। पहली बार हमें ऐसे लगा, ओह माय गॉड, इट वाज़ ह्यूज। वो बहुत ही बड़ा ऑर्डर था हमारे लिए। और जब भी मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती थी, मैंने ये सब ऑर्डर्स देखे दूसरे ब्रांड के लिए और ये पहली बार हमारे ब्रांड के लिए हमें इतना इतना बड़ा पीओ मिला। दैट टाइम मैंने 1 करोड़ का पीओ देखा और मुझे लगा, ओह माय गॉड, दिस इज़ टू गुड। फिर इंटरेस्ट ऑब्वियसली बढ़ गया और मेरे पेरेंट्स जो मुझे बोल रहे थे कि नहीं, कोविड के टाइम पे सबके जॉब्स जा रहे हैं, तो आप अपना जॉब रखो, ऐसे सब बोल रहे थे। बट आफ्टर द ऑर्डर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज़ अपना जॉब में आई विल नेवर गेट 1 करोड़ का पीओ। आई मीन इट विल टेक टाइम, वो तो बाद में मिलेगा, बट थोड़ा देर लगेगा, बट लेट मी जस्ट फोकस ऑन बिज़नेस। तो मैंने जॉब क्विट करके, इशिता ने एक्चुअली मैंने खुद ने डिसाइड नहीं किया था। इशिता ने एक बार मुझे फ़ोन किया और बोला कि लिसन, अभी यू हैव टू टेक द लीप। अभी कितना यू विल वेट, कितना 3 साल पहले यू सेड कि अभी जॉइन करोगी। अभी फाइनली अभी कोविड भी हो गया, अभी तुम आ ही जाओ। दूसरा घर मत ढूँढो, अभी
सीधा घर पे आ जाओ और ये बिज़नेस स्टार्ट करो। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि ठीक है करते हैं और मुझे भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी आफ्टर लिविंग इन बैंगलोर मुंबई, फिर बैंगलोर, फिर सूरत जाने में मुझे ऐसे लग रहा था कि ओह गॉड! कैसा लाइक कैसा लगेगा बट आई थिंक बिज़नेस के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप था। सूरत इज़ वेरी गुड फॉर बिज़नेस। फॉर सेवरल रीजंस रेंट भी कम है लोग जिसको ये कला आती है वो सब उधर है इट्स वेरी इजी सिंपल सिंपल एंड इट्स जस्ट 3 आवर्स फ्रॉम बॉम्बे तो वो तो सब फिर हो गया सेट तो फिर हमने एक जगह देखी एक ही साल में वो जगह भर गई हमें दूसरी जगह देखनी पड़ी सेकेंड ईयर में क्योंकि हमारा ग्रोथ इतना हो रहा था फिर थर्ड ईयर में वो भी जगह भर गए तो वी वर लाइक यार हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्या वी शुड पहले से बुक अ बिग प्लेस एंड जस्ट स्केल पर आई थिंक ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट राइट हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं लगा अगर हम पहले से बड़ी जगह रख लेते तो सोचते कि यार अभी रेंट कैसे करेंगे ये फिल कैसे करेंगे तो हमें स्ट्रेस आता पर हम खुशी से ही पहले से काम कर रहे हैं किसी ने भी ऐसे नहीं सोचा कि नहीं मैं ये इतने इतने रुपए कमाने हैं नहीं इतना ही गोल करना है आइडियली करना चाहिए इफ़ यू हैव अ बिज़नेस बट अब तक हमने नहीं किया था। बट अभी धीरे-धीरे हम खुद को ही प्रेशर डाल रहे हैं मेंटर्स ढूँढ रहे हैं बिज़नेस में लोगों को ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो लोग हमें सिखा रहे हैं कि आप ऐसे करो और थोड़े बहुत बम्प्स भी आए थे जो लोग कभी-कभी कहते थे आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की, ये क्या है, सुतली है, घर गंदा होता है ब कितने धागे ये सुतली का काम अभी भी कर रहे हो, तो ऐसे सब कमेंट्स आते थे इधर-उधर बट आई थिंक ऐसा नहीं सोचना चाहिए आप जब भी काम कर रहे हो कि ये छोटा-सा काम है। हमने अगर सोचा होता कि वो 5,000 पहली बार डाला और तभी सोचा होगा इतने छोटे से काम में सुतने में क्या हम करें, तो हम 2 करोड़ तक नहीं पहुँचे होते। आज लोगों को वो सेम जन जो ऐसे कर रहे थे वो हमें कांग्रेचुलेट करने लगे हैं कि वाओ! आपने तो इतना बड़ा काम कर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इट्स लाइक लोग तो बोलेंगे, कल दूसरा कुछ बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे तो जस्ट इग्नोर देम। आई थिंक यू जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू। आपको जो भी अच्छा लगता है आप बस वही करिए। हम एक्चुअली इधर तक पहुँचे इतने साल जो हमने काम किया, अभी तो ऐसे दिखता है कि ओके बड़ा हो गया है, पर ये पीछे की बैक स्टोरी ये है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। मैंने मम्मी को देखा है, मम्मी और रिशिता दोनों को देखा है कि वो एग्ज़िबिशन के पहले रात-दिन तक मतलब रात-रात तक बैग्स बनाते थे ताकि एग्ज़िबिशन में ले जा सकें। तभी तो सिर्फ़ 2-3 थे और सब फ्रेंड्स थे, मतलब मैक्सिमम 6 लोग थे। पर अभी ऐसा नहीं करना पड़ता, अभी हमारे पास स्टॉक रहता है क्योंकि हमारा टीम ग्रो हो चुका है। पर देयर एक टाइम ऐसा था कि रात तक वो बैग्स बनाते थे और फिर नेक्स्ट डे एग्ज़िबिशन होता था, तो पूरा दिन एग्ज़िबिशन में खड़े रह के कस्टमर के साथ बात करना, उनको समझाना फिर थक के वापस आना और फिर पैसे गिनना कितने बनाए वो पूरा एक जर्नी हमने देखा है और वो हमको बहुत अच्छा लगने लगा। तो वो हम वो साइकिल चलती रही। हम हमें हार्ड वर्क से कभी ये नहीं हुआ है कि नहीं अभी टेक इट ईज़ी वो तो डिस्काउंट कर ही नहीं सकते आप। मतलब वो तो एक्सपर्ट अगर आपको बनना है तो हमारा जो पहला बैग हमने बनाया था, जो अब हम बैग बनाते हैं उसमें बहुत डिफ़रेंस है। हमने क्वालिटी इम्प्रूव की है हमने डिज़ाइन इम्प्रूव किया है, हमने अलग टेक्नीक्स लाके उसको ओवरऑल बेटर बनाया है। तो ये हार्ड वर्क से ही आप सीखोगे, वो शॉर्टकट्स लेने जाओगे तो आपको वो नहीं आएगा और मुझे डिमांड भी दिख रही थी, मुझे इतनी मेहनत भी दिख रही थी, तभी मुझे उसकी वैल्यू पता चली कि इसमें जो एफर्ट जाता है, जितना टाइम लगता है, जो मम्मी ने हाफ मून बनाया है, उसमें 15 स्टेप्स लगते हैं, वो पूरा बैग कंप्लीट होने में और उसको ईज़िली एक जन अगर बनाने बैठेगा तो ईज़िली 8-10 घंटे एक बैग के लिए जाते हैं। तो तब जाके मुझे ऐसे लगा मुझे बिज़नेस आइडिया आया कि मुझे ब्रांड कि इसको एक ब्रांड बनाते हैं क्योंकि ये अगर हम कै साइक्लिक करते रहे कि एग्ज़िबिशन्स जाएँगे, वैसे तो मज़ा आ रहा था हम इंडिया के हर स्टेट में जाके एग्ज़िबिशन कर रहे थे तो ट्रैवलिंग भी हो रही थी। बट आई थिंक इसको थोड़ा स्मार्टली देखने की ज़रूरत थी और इंटरनेशनल डिमांड भी बढ़ रही थी, तो हमें फिर हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू पता चली। तो हमने उसको ब्रांड बना के उसको ऐसे पोज़ीशन किया कि दिस इज़ फुल्ली हैंडक्राफ्टेड, नेचुरल और जो था ही वो तो पहले से बट हमें ब्रांड बनाने का इतना नहीं सोचा था। तो आई थिंक वो धागा नाम भी बहुत एप्रोप्रिएट है। हम सब हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बहुत धागा मतलब वी यूज़ अ लॉट ऑफ थ्रेड हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए, पर्स बनाने के लिए और हमारा सिग्नेचर बैग ही है। एक प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट किया था ये हाफ मून बैग और अभी हमारे पास टोट बैग्स हैं, वॉलेट्स है
हम बैकपैक भी इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सेसरीज़ भी आ गए हैं। ये सब हमने तभी नहीं सोचा था कि हम प्रोडक्ट लाइन इतना बढ़ाएँगे आगे, पर वो एक्सपेरिमेंट करते-करते ये अभी हमारे पास मोर देन 250 एसकेयूज़ है। तो आई गेस धीरे-धीरे ये व्हील स्टार्टेड टर्निंग, और फिर मेरी मम्मी को पहले से ऐसा था कि वो सीएनबीसी आवाज़ देखती थी, तो उनको अचीवर महिला का शो बहुत अच्छा लगता था, तो वो हमें काफ़ी बोलती थी कि मुझे एक दिन तुम दोनों को अचीवर महिला शो में देखना है। तो जब भी शार्क टैंक की अपॉर्च्युनिटी आई, तभी तो इट वाज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। उनको हमने बोला कि आप वो शो छोड़ो, आप भी हमारे साथ ही खड़े हो वो शो में, मतलब आपकी वजह से हम वो शो जा रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं। तो वो बहुत ही बड़ा स्टेप था। वो इतना बड़ा स्टेप था कि इनकी जो स्कूल है, उन्होंने भी देखा, तो उनके जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल में, वो हेरिटेज स्कूल डिक्लेयर की गई थी लास्ट ईयर। तो वो हेरिटेज स्कूल वो गांधीयन प्रिंसिपल के बेस्ड में थी, तो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, तो पढ़ाई के अलावा ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर सब जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो सिखाया। तो उन वो बच्चों को भी काफ़ी मोटिवेशन मिला, और बहुत लेडीज़ जिसने एम्ब्रॉयडरी वर्क जो आते हैं उनका फ़ोन भी हमें आया। हमें इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी मिला कि हमारे स्टोर पे सप्लाई करिए, एक्सपोर्ट करिए। तो वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी, और धीरे-धीरे ये सब होने लगा, और आप हम आज इधर हैं, एंड इट्स ग्रेट, लाइक इट फील्स के जो भी हमने अब तक किया है, इट हैज़ लेड अस टू दिस। तो आई थिंक हम वो करते जाएँगे, हार्ड वर्क, और ऐड करते जाएँगे अपने साथ जिसको भी काम करना है, और आई थिंक हाँ, दिस इज़ द वे टू गो। और हमने ये कभी नहीं सोचा था कि एक सुतली एक ब्रांड बन जाएगी, और एक 5,000 की इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रेवेन्यू बन जाएगी। और यहाँ पे मैं ये स्टेज पे मैं इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने एक पर्स बनाया जिसकी वज़ह से मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली। तो मुझे मम्मी को एक बार बुलाना है और सबको एक मैसेज देना है। मम्मी तो आ गई। आज हम दोनों यहाँ साथ में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। हमारे यहाँ पे लड़की की शादियाँ 24 साल में हो जाती हैं, और मेरी मम्मी 10 साल रुकी हुई है, दैट इज़ वेरी गुड। तो और आई थिंक और मुझे भी ऑलवेज़ मुझे ऐसे लगा भी नहीं कि अरे मैं मैं सपोर्ट कर रही हूँ या हेल्प कर रही हूँ, नेचुरली था। वो जो भी हम सब साथ में काम करते हैं वो नेचुरली हो गया। तो आई थिंक इन्होंने मुझे ये काफ़ी बोलती है कि मैंने उनको बिज़नेस वुमन बनाया है, बट एक्चुअली उन्होंने सब साथ में वो पहली एम्पावर हुई है, और उनकी वजह से सब अराउंड जितने भी महिलाएँ जो जुड़ गए हैं, वो साथ में एम्पावर हुए हैं। क्योंकि पहली बार जब भी उन्होंने ये बैग का जो बिज़नेस देखा, तो वो फर्स्ट लेडी, और वो जो हम फर्स्ट लेडी जो एम्पावर हुई है, और हमें वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि मम्मी को कुछ उनकी तबीयत भी बेटर हो गई, उनके पास एक पर्पस मिल गया उनको, और वो जो हमने देखा था, और बाकी महिलाओं में भी जो हमने देखा कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो तभी हमें लगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, और ये कितना लोगों को एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे फादर ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। कहीं लोग ऐसे बोलते हैं, "अरे! अकेले कैसे जाओगे आप दिल्ली?" हम चले आए हैं, हम इधर हैं, अब जोश टॉक्स के सामने। तो ऐसे मतलब वो सब कुछ हो सकता है, यू जस्ट हैव टू टेक दैट स्टेप। थैंक यू जोश टॉक्स हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, और ये स्टेज देने के लिए, ताकि हम सभी महिलाओं को ये मैसेज भी पहुँचा सकें और अपनी स्टोरी बता सकें। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो स्टोरीज़ और ये जो मैसेज आप सबको दे रहे हो, वो सबको मोटिवेट करता है, सबको कॉन्फिडेंस देता है। मम्मी यहाँ आने से पहले हमने बहुत सारे विमेन की स्टोरियाँ भी जानी, और तभी पता चला ये स्टोरीज़ हमें कभी नहीं पता चलती अगर आप उनको ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं देते। तो आई थिंक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे ये प्लेटफ़ॉर्म होना, और आप जो उसका यूज़ करके इतना पॉज़िटिवली यूज़ करके आप जो इम्पैक्ट ला रहे हो, वो काफ़ी कमेंडेबल है, और आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट, एंड थैंक यू वेरी मच हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए, और ये सबको ये मैसेज दें।